राहुल बोले, बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं, उन्हें हटाना क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटाया जाए। राहुल ने एक्स पर लिखा, शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी दया भावना को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ साथ चले। दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करे और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखे। इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया। बिहार में 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बारिश के कारण उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल बंद। केदारनाथ यात्रा 14 अगस्त तक रुकी। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लाख से ज़्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है। यहाँ की 75 पंचायतों के 4,16,000 से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। लखनऊ में भी तेज बारिश हुई है। विधानसभा परिसर में पानी भर गया है। सीएम आवास के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश हुई। यहां का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तेज बहाव में कई गाय बहती नजर आई। वहीं आज जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहे। वहीं मालदेवता क्षेत्र में नदी के आसपास मौजूद मकानों को नुकसान भी पहुंचा। राज्य में 12 से 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी गई है। पत्नी का शव बाइक पर ले जाना पड़ा। सड़क हादसे में गई जान। गुहार लगाने पर भी किसी ने नहीं की मदद। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले अमित यादव को अपनी पत्नी का शव बाइक से बांधकर ले जाना पड़ा क्योंकि हादसे के बाद किसी ने मदद नहीं की। यह घटना 9 अगस्त को नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुई। इसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल अमित अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर के लोनारा से अपने गांव कानपुर मध्य प्रदेश जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ग्यारसी सड़क पर गिर गई और ट्रक ने उसे कुचल दिया। ट्रक मौके से फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद अमित ने सड़क से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं रोका। मजबूरी में उसने पत्नी के शव को बाइक की पिछली सीट से बांधा और गाँव के लिए निकल पड़ा। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ दूर जाने पर राहगीरों ने उसे मदद के लिए रोकने की कोशिश की लेकिन अमित ने अनसुना कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने रास्ते में उसे रोका और शव को नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। कनाडा की पार्टी बोली, देश विदेश में हिंसा की जिम्मेदारी ली। दक्षिणी एशियाई को टारगेट कर रहा। कनाडा में बढ़ते गैंग अपराध और हिंसक घटनाओं के बीच फिर से लॉरेंस विश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठी है। कंजरवेटिव पार्टी ने संघीय सरकार से इस गैंग को आतंकी घोषित करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह गैंग पूरे देश में हिंसक अपराध, धमकियां और डर फैलाने वाली घटनाओं में शामिल हैं। खासकर ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो में दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी के नेताओं ने सोमवार को सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया है कि यह गैंग सोशल मीडिया पर खुलेआम कई मामलों की जिम्मेदारी ले चुका है। बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर राहुल की यात्रा 23 जिलों को कवर करेंगे। 2020 में महागठबंधन ने यहां 23 सीटें जीती थी। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले शाहाबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर घूमेंगे उसमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीट पर लड़ी थी जिसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी। जिंद में बेटी होने पर 21 गांव को भोज कराया। 8,000 लोग पहुंचे। शादी के 19 साल बाद पैदा हुई
खाप उप प्रधान ने कुआं पूजन भी कराया। हरियाणा के जिंद में शादी के 19 साल बाद एक दंपति के घर बेटी का जन्म हुआ। संतान के लिए 19 साल से तरस रहे दंपति ने उम्मीद छोड़कर भाई का बेटा तक गोद लिया था, मगर 19 साल 1 महीने के बाद बिना किसी दवा लिए दंपति को संतान प्राप्ति का सुख मिला। बेटी के जन्म पर दंपति ने गांव ही नहीं आसपास के 21 गांवों को चूल्हा न्योता देते हुए भव्य जश्न मनाया। आमतौर पर बेटे के जन्म पर की जाने वाली कुआं पूजन की रस्म भी की। डीजे बजा, खुशी में परिवार और महिलाएं खूब तिरकी। कार्यक्रम में 24 खापों के प्रधान समेत करीब 8,000 लोग नवजात बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। ये जश्न हुआ गांव थुआ में। बेटी के पिता सुरेंद्र जो है काली रमन खाप के उप प्रधान भी हैं। उनका कहना है कि यह समाज के लिए संदेश भी है कि बेटी और बेटा बराबर होते हैं। 15 अगस्त को दिल्ली मध्य प्रदेश में धमाके करने का प्लान था। लॉरेंस गैंग के 6 बदमाशों को जयपुर टोंक से पकड़ा। पंजाब में ग्रेनेड धमाके कर चुके। पंजाब के नावास शहर में ग्रेनेड धमाके करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश 15 अगस्त को दिल्ली और एमपी में धमाके करने की फिराक में थे। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 6 बदमाशों को पकड़ा है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने जयपुर और टोंक में कार्रवाई कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। इन बदमाशों ने 7 जुलाई 2025 को पंजाब के नावास शहर में एक शराब कारोबारी की दुकान के सामने ग्रेनेड धमाका कर दहशत फैलाई थी। ये लोग पिछले कई समय से लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे थे। आरबीआई गवर्नर बोले, मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आज़ादी। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये रखना जरूरी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि सेविंग अकाउंट में कम से कम कितना पैसा रखना है इसका फैसला बैंक करते हैं। आरबीआई की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को 10,000 से 50,000 कर दिया गया है। गुजरात में फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने ये बातें कही। आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारकों को अब अपने अकाउंट में 50,000 रुपये का जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए बैंक खातों पर लागू होगा। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी। लोकल वेंडर्स को गैस सिलेंडर ना देने के निर्देश। मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर भी बंद किए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय जो है राजनयियों को सिलेंडर ना बेचे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ने मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की योजना का हिस्सा है। इसके तहत पाकिस्तान बदले की छोटी छोटी कार्रवाइयां कर रहा है। जवाबी कदम के तौर पर भारत ने भी दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी जो है राजनयियों को अखबार पहुंचाना बंद कर दिया है। सरकारी नौकरी। रेलवे में अप्रेंटिस के 904 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 13 अगस्त। 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे में 900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल 13 अगस्त तक तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrchubli.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो कैदी सजा पूरी कर चुके उन्हें तुरंत रिहा करे। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को अहम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम निर्देश में कहा है कि जो भी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि सजा पूरी कर चुका कोई कैदी अभी भी जेल में तो बंद नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई ऐसा कैदी पाया जाता है जिसकी सजा पूरी हो चुकी है और वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। जस्टिस जो बीवी जो है नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी पाए गए सुखदेव यादव उर्फ जो है पहलवान की रिहाई का आदेश देते हुए यह निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है। पीठ ने कहा इस आदेश की प्रति रजिस्ट्री द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को भेजी जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई आरोपी या दोषी सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में तो बंद नहीं है।
धमतरी में ट्रिपल मर्डर, दौड़ा दौड़ा कर दो भाई समेत 3 युवकों का कत्ल। अन्नपूर्णा ढाबा के पास सनसनीखेज वारदात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कुछ हमलावरों ने मिलकर 3 युवकों की हत्या कर दी। तीसरे हत्याकांड से जिले में सनसनी फैल गई है। लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बीती रात रायपुर से कुछ युवक धमतरी के अर्जुनी थाना इलाके के सेमरा गांव के रहने वाले राहुल के यहां पहुंचे थे। इस दौरान रायपुर से आए 2 भाई सुरेश तांडी 34 वर्षीय, नितिन तांडी 32 वर्षीय, संतोषी नगर आलोक ठाकुर 28 वर्षीय सेज बहार अपने अन्य एक दोस्त और राहुल के साथ देर रात खाना खाने के लिए निकले। जैसे ही ये लोग भोयना गांव के अन्नपूर्णा ढाबा के पास पहुंचे तो कुछ काम के लिए रुक गए। इसी दौरान वहां पर कुछ युवक पहुंच गए। इन 5 युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते हमलावरों ने रायपुर और सेमरा से आए युवकों को दौड़ा दौड़ा कर धारदार खंजर जैसे हथियार से हमला कर दिया। हमले में रायपुर से पहुंचे सुरेश तांडी और नितिन तांडी और आलोक ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वही राहुल और एक अन्य युवक ने मौके पर भागकर अपनी जान बचाई। वही सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से तीनों के शव को अस्पताल लाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों हत्याओं के मामलों में 8 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। कुछ आरोपी नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र कल होगा जारी। जाने एग्जाम का समय। 3705 पदों पर होगा चयन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 13 अगस्त 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे। यह भर्ती CET स्नातक पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए है और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस भर्ती के तहत कुल 3705 पटवारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा पहले 11 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन आवेदन विंडो दोबारा खुलने के फैसले के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। ओडिशा में स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, रिश्तेदार समेत 5 हिरासत में। ओडिशा में स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के रिश्तेदार समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया है कि केंद्रपाड़ा जिले के एक गांव में 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही एक करीबी रिश्तेदार समेत 5 लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा की छात्रा ने सोमवार को राजनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि नाबालिग का एक रिश्तेदार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर उसके घर आया और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर कल दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने समारोह के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कल 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ वस्तुओं के लाने पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स हैंडल पर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार लाल किले के आसपास ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध 13 अगस्त की सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सामान्य यातायात के लिए लागू रहेगा और केवल लेबल वाले वाहनों को ही इन मार्गों पर जाने की अनुमति होगी। प्रतिबंधित रास्तों में शामिल मार्गों की जानकारी भी दी गई है। चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, 30 सवारियां बाल बाल बची। शिमला में मलबे में दबी 4 गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 10 घंटे बाद बहाल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रात भर तेज बारिश हुई। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटना सामने आई। चंबा के चुराहा में आज सुबह एक चलती प्राइवेट बस पर पहाड़ी से बड़ा पत्थर गिर गया। छत को चीरते हुए पत्थर बस की 2 व 3 नंबर सीट पर गिर गया। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त बस में 30 यात्री सवार थे। सभी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस चांजू से देवीकोठी जा रही थी। वही चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के जोगनी मोड़ पर कैंची मोड़ के पास रात भर बंद रहा। आज सुबह 8:30 बजे करीब 10 घंटे बाद दोनों जगह सड़क को वन वे बहाल किया गया है। इधर शिमला के अलग अलग क्षेत्रों में भी 4 से ज़्यादा गाड़ियां लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुई है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।